विराट कोहली उसका मौसा है, विराट कोहली तुम्हारा बाप है। आईपीएल से तुमको घंटा सीख मिलता है। गांव में योजना नहीं चल रहा होगा, उस पर सवाल नहीं करेंगे देश के हुआ, लेकिन विराट कोहली जीत गया, उसके लिए ये लोग 700-800 रुपया के रोड पे केक काटेंगे। और आप जैसे लोग बिहार के होके बेंगलोर को सपोर्ट करे कि आरसीबी जीत गया, तो यही सब चीज वही आरसीबी गाली देता है बिहारियों को। तुम विराट कोहली के नाम पे खुद बर्बाद हो जाओगे। आपका दोस्त ऐसा काम करवा रहा है, वो खुद करोड़ों का गाड़ी पे घूमता है, कपड़ा खोल खोल के जश्न मना रहा है। हे भगवान, क्या हो रहा है भाई। आरसीबी बेंगलोर में जीता है, लेकिन हमारे बिहार के जो नवयुवक है वो पगला रहे हैं, वो जो खुशी मना रहे हैं। क्या कहिएगा इस पर? अभी हमारे साथ पटना के भाई साहब जुड़े, क्या कहिएगा? बिहार का लड़का जो पगला रहा है, आरसीबी जीता है, उसको लगता है कि आरसीबी विराट कोहली उसको खाना देता है घर में। उसको पता है ऐसे ऐसे बच्चा, सबसे पहले तो ये सब बच्चा थोड़ा पढ़ा लिखा मैच्योर कम होता है। अरे पढ़े लिखे बच्चा ऐसा बोल रहे हैं। पढ़ लिख लेना और पढ़े लिखे बच्चा होना में फर्क होता है। तो पढ़ लिख लिया है, वो 11-12 का कोर्स किया है, डिग्री ले लिया है, वो उसमें से 11-12 का ही बच्चा ऐसा बोलते हैं। वही है। उसको पता नहीं है कि वहाँ पे भगदड़ में 11 लोगों का जान गया है। उसको ऐसा कोई फर्क नहीं उन लोगों को, उसको नहीं पता, क्योंकि उसके घर का नहीं मरा होगा। घर का जब मरता है तब उसका देखिए स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। उनको ये भी नहीं पता होगा, एक तरफ जो 11 लोग मर रहे थे, कुचला जा रहे थे, और दूसरी तरफ जो लोग खुशी मना रहे थे। विराट कोहली सारे लोग फ्लैंकिस दे रहे थे, उसको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए। विराट कोहली उसका मौसा है, विराट कोहली तुम्हारा बाप है। तुमको आरसीबी की जश्न से क्या फायदा मिला? तुमको पता है कि आईपीएल का जो आरसीबी जीता है उसके पीछे का रीजन कितना कुछ होता है, कितना सट्टेबाजी होता है। घंटा कुछ नहीं पता रहता है। इल्लो बाबू देखो, अभी पढ़ो लिखो और समझो बात को कि क्या होता है मैच के नाम पे और आईपीएल में क्या होता है। तुम जैसे युवाओं का जो है भविष्य खतरा में किया जा रहा है, और तुम जो लड़ रहा होगा, हम देखे तुम्हारा वीडियो कि तो आपके साथ कितना ही बकैती कर रहा हो बच्चा। तुम इतना पढ़ने पर ध्यान देता तो रोजगार मिलता। तुम आज देश के लिए क्यों नहीं बात किया? तुमको आरसीबी के जीत से और हार से क्या मतलब है? उसको क्या फायदा हुआ होगा आप बताइए। फिर भी लोग आके कमेंट में हमको गाली दे रहे हैं। तो अरे अंधभक्त है ये लोग। अच्छा एक बात बताइए, आपसे हमें सवाल पूछते हैं। 70 करोड़ जो है लोग रात में आईपीएल देख रहा था, आपके हिसाब से सब मूर्ख है कि रहा था? चुतिया तो नहीं है उतना। 70 करोड़ में से कई गो लोग है जो आईएएस आईपीएस का तैयारी करने वाला होगा, और कई गो डॉक्टर इंजीनियर का सपना देखने वाला बच्चा होगा उसमें से जो मैच देख रहा है। आपको पता होगा कि जो आईएएस और आईपीएस का तैयारी करने वाले बच्चा को इन सभी चीजों से कोई मतलब नहीं रहता है। जिसको अपने फ्यूचर का, जिसको अपने भविष्य का ख्याल है, वो मैच देखेगा जी 4 घंटा, वो मैच देखेगा आरसीबी का, और आरसीबी के लिए जान दे देगा। हम भी देखें कि पटना के बोरिंग रोड पे हजारों लड़का निकल के कपड़ा खोल खोल के जश्न मना रहा है। हे भगवान, क्या हो रहा है भाई। हमारे देश का युवा कहाँ जा रहा है? आपको क्या फायदा मिला? केक लोग काट रहा है, अपना पैसा खर्च कर रहा है, वही केक गरीब में बांटो ना भाई। तुम गरीब के बस्ती में जाके कुछ को खाना खिला दो, वो तुमको दुआ मिलेगा। लेकिन तुम आरसीबी के जीत पे जो केक काट रहा है, वो उससे क्या फायदा तुमको मिला? आरसीबी फैन को ये नहीं पता कि इंस्टाग्राम बनाने वाला कौन है, फेसबुक बनाने वाला कौन है, व्हाट्सएप बनाने वाला कौन है, और आईपीएल से क्या सीख मिलता है बता दीजिए लोगों को। आईपीएल से तुमको घंटा सीख मिलता है। तुमको सट्टाबाजी खेलो, कुछ नहीं, सट्टाबाजी तुम्हारा भविष्य बेड़ा गर्क हो रहा है। तुम्हारा भविष्य जो है वो नर्क में जा रहा है। को पता नहीं है 49 रुपए लगा के अगला आदमी कितना अरबपति बन रहा है। तुमको नहीं पता है कि 49 करोड़ में से एक लोगों को मिलता है 49 करोड़ रुपया। 49 करोड़ लोग सट्टा लगाता है 11 रुपया, और 49 रुपया का उसमें से 1 करोड़ एक लोग जीतता होगा, 2 लोग जीतता होगा। और उसी से मोटिवेशनल लोग के आज हमारे बिहार के नहीं, कहीं ना कहीं पूरा देश का युवा का जो भविष्य वो बेड़ा गर्क हो रहा है, और इससे सीख रहा है और लगा रहा है लोग, और बर्बाद हो रहा है। आप देखा होगा कि सट्टाबाजी में एक दिल्ली का लड़का का वीडियो वायरल था, रो रहा था कि हम 11 करोड़ रुपया, कितना करोड़ रुपया हम कर्ज में डूबे हुए, अपने घर से माँ बाप निकाल दिया है। तो इन सभी चीजों से बचिए। ये मैच नहीं है, आपके भविष्य को खतरे में भेजा जा रहा है, और मैच के पीछे क्या होता है वो हम सब जानते हैं। और सट्टाबाजी जो होता है वो हम जैसे और आप जैसे युवा खिलवाता है टेलीग्राम के माध्यम से, और उस टेलीग्राम के माध्यम से बैक पीछे क्या होता है वो भी हमको पता है। जब उसका बात बताएंगे तो होश उड़ जाएगा, अनुभवी हो। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों के साथ रहे हैं, और ऐसा हमको पता है, और हम आपको बता रहे हैं। एक मेरा दोस्त है, नाम नहीं पब्लिश करेंगे क्योंकि आपका काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोवर है, लोग देखेगा बदनामी होगा, लेकिन प्राइवेसी के लिए बता रहे। वो मेरा दोस्त है, देखिए कैसे मूर्ख बनाया जाता है, वो हम बता रहे हैं। वो टेलीग्राम के माध्यम से सट्टा लगवाता है। अच्छा, आपका दोस्त ऐसा काम करवा रहा है? वो खुद करोड़ों का गाड़ी पे घूमता है। आप बता रहे हैं, हम ये पब्लिक को बता रहे हैं कि आप लोग सीखिए। वही बच्चा जो आपसे भाई, हम लोग पटना में खड़े हैं, गांव के लोग गाली देंगे कि आरसीबी के बारे में उल्टा पुल्टा बोल दो। देखिए, तुम लोग गांव से बाहर निकले नहीं हो बाबू। जिस दिन गांव से बाहर जाओगे ना, औकात पता चल जाएगा कि आरसीबी क्या होता है,
हकीकत क्या होता है, आप लोग को बताऊंगा कि हकीकत क्या होता है, बताइए। देखिए कैसे ये गेम खेला जाता है और कैसे 49 रुपया का सट्टा लगाया जाता है। एक मेरा दोस्त है, वही सब कुछ बताया था, और खुद वो जीत के कैसे बुड़बक बनाता है गांव के बच्चा को, और खुद वो सारा 30 लाख और 35 लाख का गाड़ी लेके घूमता है। 35 लाख का गाड़ी लेके दिल्ली में घूमता है। उसका होटल है, वही 49 रुपया लगवा के और गांव के लड़का को कैसे बेवकूफ बनाता है वो बता रहे। टेलीग्राम का नाम सुने होंगे। हाँ। टेलीग्राम के माध्यम से टीम वर्क होता है, सेलेक्ट किया जाता है कि खिलाड़ी को ऐसे ऐसे चुनिए, और टेलीग्राम के माध्यम से लिंक भी जाता होगा, या आप खेले होंगे या फिर नहीं भाई हमको नहीं पता अगर नहीं जानते हैं तो टेलीग्राम के माध्यम से बहुत सारा लिंक जाता है, और वो 10 गो लड़का बैठा रहता है और सब लैपटॉप लेके बैठा रहता है, और वही सट्टाबाजी करवाता है, वही गेम खेलता है, सिर्फ नाम पे, विराट कोहली पे और प्लेयर्स के और खिलाड़ी के नाम पे। और आप जो लगाते ना है वो कोई गेम के पास नहीं जाता, वो कोई नहीं लगाता है, वो जो जाता है अकाउंट में, वो जो खिलवाता है ना उसके अकाउंट में जाता है। और अब बताइए कि जो 200 करोड़ रुपया कमाएगा उसमें से आपको 2 करोड़ रुपया दे देगा एक आदमी को, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन कितने लोगों से लिया 49 रुपया? 200 करोड़ लोग से लिया। तो बाबू भी बच्चा हो, पढ़ो लिखो और जानकारी लो, और गूगल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में रहोगे ना तो चल जाओगे फिर। उनके शिक्षा का अभाव है वैसे घर में, या फिर उनके माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे यदि होगा तो, या उनके घर में अगर जिसके घर में शिक्षा, आप देख के कितने बड़े घर के लोगों को देखे ही सब बोलते ये विराट कोहली के फैन है, हम उसका फैन है, मोदी का फैन है, राहुल गांधी का फैन है। किसका बच्चा आकर कैसा बोलता है बोल सकता है? किसके घर का बच्चा होता है? अलग अलग मैच भी देखते हैं ना, तो मैच जब खत्म होता है बस तो एंजॉय के लिए देखता है, देख लेते कि कौन टीम जीता है। बिल्कुल एंजॉय देखा, स्कोर देख लिया कि कौन जीता है। हम लोग भी लास्ट में देख लेते हैं कौन जीता है। हम भी वही करते हैं। हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है मैच से, और हम कभी मैच टेस्ट देखते नहीं। किसी को आइडियल भी नहीं मानते अपना, किसी को माने आइडियल? हम अपने आप को आइडियल मानते हैं। हम जिस लाइन से हैं उस लाइन में तैयारी करें, वो आदमी को हमको आइडियल मानना है। तुम जो पढ़ाई कर रहे हो उस पे फोकस करो। अरे दोस्त बनाना है, किताब का दोस्त बनाओ। बिल्कुल सही बात है, वो धोखा कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। सही बात है। तो वो सब चीज जो तुम कर रहे हो वो सब तुम्हारा जीवन बेड़ा गर्क हो जाएगा, नर्क हो जाएगा। ये सब कुछ नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान दो, वही तुम्हारा। तुम कितने अच्छे, ये बोल रहे थे कि मेरे पिताजी भी विराट कोहली का फैन है, विराट कोहली के साथ उसका एक तस्वीर भी नहीं होगा। सब जो इतना बोल रहे, आपको पता है कि विराट कोहली का नेटवर्क कितना है, कितना संपत्ति है उसके पास? विराट कोहली का तो नेटवर्क का कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन जो उसके फैन हैं बोलते हैं कि हम मतलब जबरा फैन है विराट कोहली का। उसके घर में शायद खाने के लिए नहीं होगा, कमाने के लिए लाला पड़ रहा होगा, कमाएगा तो एक टाइम खाएगा। बाप के पैसा से लगाता होगा ड्रीम लेवल, वही, या कर्जा लेता होगा रिश्तेदार से, या फिर उसका जो दोस्त कमाता होगा जो भी 8,000 10,000 20,000 उससे लेता होगा, या घर में चोरी चमारी करके सट्टाबाजी करता होगा। तो उससे तुम कितना दिन सट्टाबाजी करोगे? तुम विराट कोहली के नाम पे खुद बर्बाद हो जाओगे। और तुम अपने घर का बोल रहे हो कि हम विराट कोहली का फैन है, हमारे पिताजी वीडियो देखते हैं, सॉरी उसका फैन है, तो उससे तुमको क्या मिलेगा? विराट कोहली का तुम पसगो में नहीं। विराट कोहली रम्मी का प्रचार नहीं करता है, MPL का गेम खेलने का, गेम खेलने का करता है ना, तो विराट कोहली को करोड़ों रुपया मिलता है। वही ना, विराट कोहली को मिलता है खरबों रुपया, तब वो प्रचार करता है। उसको 1 लाख रुपया भी कम मिलेगा तो विराट कोहली प्रचार नहीं करता है। वो लड़का बोल रहा था कि विराट कोहली का फोटो दूसरा आदमी एप्लीकेशन पर लगा दिया, जिद कर रहा था हमसे। हम उनसे पूछना चाहते हैं, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट अगर हम अपने घर में बना रहे, फैक्ट्री है, उस अगर विराट कोहली का लोगो उस पर लगा देंगे तो पैर नहीं ठोकेगा। वो कंपनी को फायदा ना है, उसका प्रचार के लिए लगाता है। विराट कोहली का फोटो लगा दिया तो उस कंपनी का बिक्री हो जाएगा। विराट कोहली आपको ठोक सकता है, बिल्कुल ठोक सकता है। विराट कोहली आप पे एफआईआर भी ठोक सकता है, बिल्कुल, क्योंकि उसके मिसयूज करेंगे, उसका नाम को या उसका फोटो को मिसयूज करेंगे तो हम पे एफआईआर होगा। उसका टीम जो है विराट कोहली का भी तो टीम नेटवर्क है, वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है कि कौन क्या कर रहा है, तो उसको मिसयूज करेगा तो दिक्कत है ना, एफआईआर कर ही देगा। चले बाकी अगर आप भी फैन है तो रहिए, हम लोगों को उससे क्या मतलब है? फैन हम बस तो देखिए, हम लोगों को यही बताना है कि देश देखिए, दूसरे देश में अपने देश में कहीं ना कहीं कंपेयर कीजिए, दूसरे देश के बच्चा को देखिए, चीन के बच्चा को देखिए कितना डेवलप के ओर जा रहा है, हमारे देश के ऐसे ऐसे बच्चा हो रहा है कि किस ओर जा रहा है। एक चीज अभी आप बोले वीडियो गेम खेल रहा है, तो हमारे देश के बच्चा पबजी और फ्री फायर जैसा गेम खेल के अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहा है, और चाइना के बच्चा पबजी गेम बना के करोड़ों का टर्नओवर कर रहा है, करोड़ों का टर्नओवर। तो बुढ़बक कौन बन रहा है? तुम्हारे यहाँ से वो GDP ग्रोथ करवा रहा है, अपना देश का पैसा कमा रहा है वीडियो गेम बना के, तुम खेल रहे हो, और वहाँ के तुमसे छोटा छोटा बच्चा वीडियो गेम बना दे रहा है और वो करोड़ों का टर्नओवर कर रहा है। इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। यही सब चीज को समझना होगा। यदि आप हमारे देश का, बिहार का भविष्य, आप जैसे बच्चा, आप किसी का फैन मत बनिए भाई, अपने फ्यूचर पे फोकस करिए जिससे आपको फायदा हो। आपको विराट कोहली का फैन बनने से कोई फायदा नहीं है, और आप रोड पे आके शर्ट खोल दीजिएगा, केक काट दीजिएगा, उससे आपका नुकसान है। आप क्या मुखिया बन जाइएगा गाँव
गांव का? विराट कोहली आईपीएल जीत गया, विराट कोहली आरसीबी जीत गया, क्या तो हुआ? उससे क्या फायदा मिला आपको? आईपीएल जीत गया विराट कोहली, आरसीबी जीत गया, बिहारी को बेंगलोर में गाली देता है जी। इन लोगों को नहीं पता क्या है। पता है इन लोग का? कभी इनके पिताजी से पूछिएगा और इनके बाप दादा गए होंगे कमाने, तो बिहारी को शब्द को कैसे बेंगलोर के लोग और हिंदी भाषी को कैसे गाली देते हैं, और आप जैसे लोग बिहार के होके बेंगलोर को सपोर्ट करे कि आरसीबी जीत गया, तो यही सब चीज वही मूर्खता है। आरसीबी गाली देता है बिहारियों को। तो बेंगलोर में जाइए ना, कैसे वो लोग हिंदी अगर बोलिएगा तो हिंदी नहीं बोलने देगा, मारेगा पीटेगा, काम पर से भगा देगा। आप उसका फैन बन रहे हैं। आपका अपने पिताजी से और अपने बाप दादा से पूछिए कि क्या किया होगा। आप रोजगार का सवाल करिए, आप नेता से सवाल करिए, आप अपने क्षेत्र के मुखिया से सवाल करिए, तो उस पे ये लोग युवा नहीं करेंगे। लेकिन इनको आरसीबी जीत गया तो उसके गांव में ढेर सारा पानी लगा होगा सड़क पे, कोई नहीं आके बोलेंगे। नल जल योजना होगा उनके गांव में, नल जल योजना सही से किसी का हिम्मत नहीं होगा कि सुचारू रूप मुखिया से जी से उनका सवाल नल जल करेंगे। गांव में योजना नहीं चल रहा होगा, उस पे सवाल नहीं करेंगे देश के युवा। लेकिन विराट कोहली जीत गया, उसके लिए ये लोग 700-800 रुपया के रोड पे केक काटेंगे। तो ऐसे लोग हमारे देश का भविष्य नहीं है। ये लोग हमारे देश का भविष्य नहीं है, हमारे भविष्य को, युवा पीढ़ी को खराब करने का ये लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे ये भी कमेंट कर देंगे कि मीडिया तुम लोग हो, आवाज तो तुम लोग जाओगे उठाने के लिए। आप माइक लिए ना, आपके गांव में लिख के दे रहे हैं हम कि आप अपने गांव में या आप जो काम कर रहे हैं आपके गांव में लड़का को किसी का औकात नहीं होगा, किसी का हिम्मत नहीं होगा कि 1000 रुपया के माइक लेके पूरे बिहार घूम लेगा और कवर कर लेगा। किसी नहीं होगा, वो लोग वही कर सकता है क्योंकि वही लायक है। आपका काम वो नहीं कर सकता। आप जो काम कर रहे हैं तो आपको हमें आप पे गर्व है कि आप ये काम कर। जरूरी नहीं है कि गांव में नल जल जो मीडिया ही दिखाएगा, गांव के लड़का भी दिखा सकते हैं, गांव के लोग भी सुधार सकते हैं। और गांव के लोग जिस दिन से ये चीज को सुधारना स्टार्ट कर देंगे, मीडिया का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, गांव के कितना लड़का है जो एक वीडियो भी बना के सरकारी स्कूल के खिलाफ डालता है। 10 लड़का घुस जाना सरकारी स्कूल में जाता है। लेकिन यही गांव के अगर गांव में अगर बारात आएगा और स्टेज पे नाच नचाना होगा तो स्कूल का ताला खुल जाएगा। और ये लोग पढ़ाई के लिए उस स्कूल में नहीं जाएंगे। उस स्कूल में टीचर को कोई नहीं बोलेगा कि आप क्यों नहीं पढ़ाते हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चा को, ये लोग हमारा गांव का भविष्य है, उसके लिए नहीं जाएंगे। लेकिन अगर गांव में बारात आएगा तो अगर स्टेज नहीं है तो वह गांव के स्कूल का स्टेज पे नचवाने के लिए लोग ताला तोड़ देंगे। ऐसे लोग होते हैं कुछ लोग गाँव में, और ये लोग भविष्य का बात करेंगे। चलिए, बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। नहीं अच्छा लगा फिर भी कोई बात नहीं, अच्छा लगा फिर भी कोई बात नहीं। बाकी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बाद में यही कहूँगा, जय हिंद जय भारत।